भरत जी ने एक ही बात कही, गुरुदेव, जब भैया राम चले गए थे, वो पिताजी जीवित थे, तो आपको बुलाना चाहिए था मुझे। लेकिन भैया राम जी चले गए, पिताजी के प्राण चले गए, इसके बाद आपने मुझे बुलाया। प्रधानमंत्री सुमंत जी जब लौट के आ गए, प्रभु लौटे नहीं, सुमंत जी लौट के आ गए, इसके बाद पिताश्री के प्राण गए, बाद में आपने मुझे बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, इस समय मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूं। जो हुआ है वो हुआ। सुनहूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। जस अप जस विधि हाथ। यश और अपयश, हानि लाभ, ये सब विधाता के हाथ में है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। जो भी हुआ है मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूं, अरध तजय बुध सर्वस जाता। सब कुछ जा रहा हो और आधा बच रहा हो तो उसे बचा लेना चाहिए। अयोध्या को बचा लो। भरत जी ने कहा, अयोध्या बच कैसे सकती है? वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या को तुम संभाल लो, अयोध्या का राज्य संभाल लो, अयोध्या बचेगी, राज्य बचेगा। 14 साल बाद राम जी लौट करके आएंगे तो राम का राज्य राम को सौंप देना। भरत जी ने कहा कि राजपद ये सम्मान का पद है। राजपद किसका पद है? सम्मान का पद है। भरत को सम्मान नहीं चाहिए, भरत को तो भगवान चाहिए। भगवान चाहिए, सम्मान नहीं। भगवान को त्यागने के बाद कोई सम्मान प्राप्त करना चाहे, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान को त्यागने के बाद मैं सम्मान प्राप्त करूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा? एक बात आपको बतावें, यदि आपके जीवन में सद्भाव आ जाए तो आप भेष से भले ही संत ना बने, लेकिन आप उद्देश्य से संत बन जाएंगे। सद्भाव आना चाहिए। आज परिवार में सद्भाव की कमी है, समाज में सद्भाव की कमी है। भाव तो है लेकिन सद्भाव नहीं है। भरत जी का ये भाव नहीं बोल रहा है, ये सद्भाव बोल रहा है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भगवान चाहिए। आप मेरे गुरुदेव हैं, आप कृपा करके मुझे भगवान का दर्शन कराएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, मैं पहुंच नहीं सकता हूं जहां पर राम है। मैं पहुंच नहीं सकता हूं जहां पर राम है। देखो, ये भरत जी महाराज से कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। इतने उच्च कोटि के संत हैं वशिष्ठ जी महाराज। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर वदर समाना। इतने बड़े परम विवेकी, परम ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि जहां राम है वहां मैं पहुंच नहीं सकता हूं।
भरत जी ने कहा कि अगर आप आदेश दें तो जहां प्रभु राम हैं वहां मैं पहुंच सकता हूं, अगर आप आदेश दें तो। अयोध्या वासियों ने कहा कि हम सभी राम जी के साथ गए थे, लेकिन राम जी हम सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए। हम सभी ने श्री राम जी का साथ दिया, लेकिन राम जी सोता हुआ छोड़ के चले गए। भरत जी ने कहा बस यही तो सबसे बड़ी गलती हुई, आप लोग सो गए, इसलिए आपसे प्रभु राम खो गए। सो गए इसलिए प्रभु राम आपसे खो गए। देखो एक बात, आप सोने का अर्थ जैसे अभी आप बैठे हैं तो आप ये मान रहे होंगे कि हम जग रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि रात्रि आएगी तो हम सोएंगे, अभी तो दिन है क्यों सोएंगे। नहीं नहीं, मोह की रात्रि तो सदा रहती है। क्यों भाई, मोह की रात्रि सदा रहती है कि नहीं रहती है? और मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवन हारा। भरत जी ने कहा कि आपने नींद से मोह किया है, अगर नींद का त्याग कर देते आप तो प्रभु राम आपसे दूर नहीं होते। आपने नींद से मोह किया है। देखो एक बात आपको बतावें, राम जी अगर हमें मिल जाए, हम राम जी के साथ चल रहे हैं, तो फिर हमारा भाव ये होना चाहिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमें भगवान का पूरी तरह हो जाना चाहिए, भगवान ही हमें सुलावे और भगवान ही हमें जगावे। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन समस्या इस बात की है कि आपको भगवान नहीं सुला रहे हैं, आपको संसार सुला रहा है। बोलो कौन सुला रहा है, जल्दी बोलो। संसार सुला रहा है आपको, भगवान नहीं सुला रहे हैं। सुला रहा है कि नहीं? कौन? संसार। हमारे स्वामी जी महाराज हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और कब जग जाते हैं ये पता ही नहीं कि कब सो जाते हैं, कब जग जाते हैं। क्यों? मां राज राजेश्वरी जी ही सुला रही हैं, वही जगा रही हैं। जितना सुलावे जितना जगावे उन्हीं पर जीवन निछावर है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। मां के हाथ में हो, वो चाहे जब सुलावे हो चाहे जब जगावे, ये उनकी व्यवस्था है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मां राज राजेश्वरी जी कभी स्वामी जी से दूर नहीं हो पा रही हैं, ना स्वामी जी उनसे दूर हो पा रहे हैं, सदा साथ हैं। अयोध्या वासियों की ये भूल हुई कि नहीं हुई? बोलो। ये सब सो गए। भरत जी ने कहा यही भूल हो गई आप सबसे कि आप सो गए। अयोध्या वासियों ने कहा ये भूल तो हुई है, लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा कि किसी को जगाया तो होगा। हाँ जगाया था। किसको जगाया था? मैं एक बात और कह रहा हूं, सब सोए थे लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। बोलो सोए थे क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। सब सोए थे, लक्ष्मण जी नहीं सोए थे, सीता जी नहीं सोई थी। और एक बात आपको बताएं, सुमंत जी नहीं सोए थे, सुमंत जी भी नहीं सोए थे, ये सब जग रहे थे। इसलिए भगवान ने सुमंत जी से ही कहा कि आप जग रहे हैं, खोज मार रथ हाको ताता, अब आप रथ को आगे बढ़ाइए। बाकी ये सब बोले ये सो रहे हैं, इनको सोने दो। आप नहीं सोए, आप जग रहे हैं। क्या कर रहे थे सुमंत जी? सो नहीं रहे थे, बैठे बैठे रो रहे थे, रो रहे थे बैठे बैठे सुमंत जी।
यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। सम्राट ने मुझसे ये कहा है कि प्रधानमंत्री आदेश दे रहा हूं, आज्ञा का पालन करना, राम को वन में घुमा करके वापस ले आना। ये मेरे सम्राट ने मुझे आज्ञा दी है। रो रहे थे बैठे बैठे। लेकिन भगवान ने कहा सुमंत जी कोई बात नहीं है, आप जग रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। और कौन जग रहे थे? लक्ष्मण जी जग रहे थे, इसलिए लक्ष्मण तुम भी मेरे साथ चलो। और कौन जग रही थी? श्री किशोरी जी जग रही थी, इसलिए साथ चलो। जो जग रहे थे वो राम के साथ गए, और जो सो गए थे वो राम से दूर हो गए, खो गए। भरत जी ने कहा कि एक भूल हो गई है, इसलिए ये सब परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए एक आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष। आपन जान न त्यागी है, मोहे रघुवीर भरोष। अपना समझ करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही मैं दोषी हूं, कुमातु से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आपन जान न त्याग है, मोह रघुवीर भरोष। पूरा पूरा हमें भरोसा है कि वो मुझे मेरा त्याग नहीं करेंगी। हम भगवान पर भरोसा करें तो भगवान निश्चित रूप से हमारे हैं, हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। हम संसार पर भरोसा करते हैं लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, ये कमी है। अच्छा, एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूं, जरा इस पर विचार करना। और विचार करना, और विचार ही नहीं करोगे स्वीकार भी करोगे। भगवान पर भरोसा नहीं है आपको, महात्माओं की बात पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो मान लेते हो। अच्छा, अगर काम नहीं बना तब तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते हो। महाराज ने कह दिया था फिर भी नहीं हुआ, है ना। और यदि थोड़ा बहुत हो जाता है ना काम तो कहते हो हाँ अब गुंजाइश है। यही समस्या है। इसलिए एक महात्मा के पास गए, फिर कुछ दिन बाद दूसरे किसके पास गए, फिर तीसरे के पास गए, और फिर पास जाते 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 कहीं कुछ मिलता नहीं है तो फिर कहने लगते हो कि हम सबके पास गए लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। मैं एक बात कहता हूं, अविश्वास की जिंदगी जब तक जीते रहोगे ना तुम्हें भगवान से कुछ मिलेगा ना तुम्हें संतों से कुछ मिलेगा। और विश्वास का जीवन रखोगे, विश्वास करोगे, तो मैं सत्य कह रहा हूं महात्मा का दर्शन ही कर लोगे, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। अगर सच्ची श्रद्धा है तो महात्मा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अगर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो दर्शन मात्र से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा बोलो भैया, माँ नर्मदा जी से तो आप बोलते हो, लेकिन माँ नर्मदा आपसे बोलती हैं? जल्दी बोलो। लेकिन विश्वास अगर सच्चा है तो वो मनोरथ पूरा करती हैं कि नहीं करती हैं? विश्वास अगर सच्चा है तो मनोरथ पूरा करती हैं। अगर विश्वास, और विश्वास नहीं है तो चाहे जितनी प्रार्थना करते रहो तुम, विश्वास नहीं है। प्रार्थना करना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। और जो विश्वास रखते हैं वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो तो बस सीधे विश्वास कर लेते हैं, दर्शन करते हैं। वो सब जानती हैं, मां नर्मदा कार्य कर देती। तुमने
जितना विश्वास अपने घर वालों पर किया है उतना विश्वास तुमने न ग्रंथों पर किया न संतों पर किया। जैसे आपकी पत्नी मायके गई, एक उदाहरण है, उसने फोन किया, सुनो जी मैं गाडरवारा के बस स्टैंड पर इतने बजे इस बस से आ रही हूं, इतने बजे। तुम आधा घंटा पहले पहुंच गए। अब तुम किसी को नहीं देख रहे, केवल बस को देख रहे, अब आने वाली होगी, आने वाली होगी। अच्छा, फिर वो नहीं आई, बस तो आ गई, वो नहीं आई, तो तुमने कहा चलो इससे नहीं आई तो दूसरे नंबर से आएगी, वो आएगी। दूसरे नंबर से भी नहीं आई, नेटवर्क गायब, खूब हलो हलो हो रहा है इधर उधर, लेकिन वो नंबर ही नहीं मिल रहा है। तुमने कहा चलो तीसरी बस से आएगी, वो तीसरी बस से भी नहीं आए। तुमने कहा लास्ट बस से तो जरूर आएगी, लास्ट नंबर आएगा उससे जरूर आएगी, लास्ट नंबर से भी नहीं आई। तुमने कहा चलो आज नहीं आई तो कल तो निश्चित आएगी। बोलो विश्वास है कि नहीं तुमको? है विश्वास कि नहीं? कितना तुमने विश्वास किया? बोलो कितना विश्वास किया? अगर इतना विश्वास तुम भगवान पर कर लो, बोलो भाई, इतना विश्वास तुम भगवान पर कर लो तो भगवान तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल लेगा। प्यारे तुम्हारी बात छोड़ो, पूरे परिवार, योगक्षेमम वहाम्यहम्, पूरे परिवार को संभालेगा। भरत जी ने कहा कि मुझे तो भगवान पर भरोसा है, इसलिए भगवान केवल भरत को ही नहीं संभालेंगे, भगवान पूरी अयोध्या को संभालेंगे। मुझे भगवान पर भरोसा है, इसलिए गुरुदेव मैं तो भगवान के पास जाऊंगा और मिलेंगे वो भगवान। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है, पूरी अयोध्या भरत के साथ चल दी। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज ने एक मर्म लिखा है इस प्रसंग में। क्या लिखा?